इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये भी ध्यान रखिएगा, पैसा भगवान नहीं है। मैंने कल भी ये बात रखी, जगत का ऐश्वर्य भगवान नहीं है, बहुत बढ़िया कोठी भगवान नहीं है। हाँ, भगवान ये इसलिए माया संस्कृति प्रकृति भेज देते हैं कि भगत थोड़ा सा इसमें उलझा रहेगा तो हमसे आने में थोड़ा देर हो जाए तो कोई बात नहीं, आएंगे अवश्य। जब हम भजन करते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, तो भगवान के ये तीनों प्रतिनिधि देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव आकर कुछ न कुछ देते हैं। विधि हरि हर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर मांगे, क्या चाहिए बर मांगिए। लेकिन ये परम धीर नहीं चलहि चलाए। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निजरानी। नृपरानी मांग मांग बर भई नभवानी। भगवान ने भी यही कहा, मांगिए मांगिए मांगिए। तो क्या मांगना? बस प्रभु आपकी कृपा मिले, दर्शन नहीं, आप में ही चित्त रम जाए। कई लोग कहते हैं महाराज भक्ति बने, ये कहो मत, बनाओ भक्ति बनाओ। भक्ति मिले नहीं, भक्ति तो है ही है जी। जिसके चित्त में आ गया कि हम भगवान के भगत हैं, वही भगत है। प्रथम भगति। देखिए, घर से निकलकर कथा में आना ये कोई हल्का कार्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ा तप है। कौन घर छोड़ता है? आपके चित्त में भगवान की कथा सुनने की श्रद्धा निष्ठा बन गई, आप भगत हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। महाराज कथा सुनाओ, किसकी? भगवान की कथा सुनाओ। यह चित्त में आते ही तय हो गया हम भगवान के भक्त हैं। अरे देखो आज महाराज क्या कथा सुनाते हैं। विभीषण जी का कैसा अनुराग है। अब मोहि भा, अब मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि भगवान की मेरे पर कृपा है। क्यों? आप लंका में आकर दर्शन दे रहे हैं, आप संत। भगवान जब तक कृपा न करे, इस तन में संत दर्शन नहीं होता। मैंने कल एक स्मरण कराया था आपको, कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा है, कौन टेढ़ा है कौन सीधा है, इसमें नहीं। जिसके श्रीमुख से भगवान की कथा निकले, प्रणाम करो, वो संत भगवान है। किसी कथा में स्मरण हुआ था, संत का सत्संग करो। गृहस्थ होने के नाते संत की सेवा करो, खूब सेवा करो। संत भगवान के प्रतिनिधि हैं। परंतु घर छोड़कर संत का संग मत करो। क्या करो? संत सेवा करो, सत्संग करो। घर छोड़कर संत का संग मत करो। जो काम जिसको मिला है उसको व्यवस्थित करे, उसका यही सत्संग फल है। एकदम गृहस्थ हो, पंच महायज्ञ का यजन करो, 3 ऋणों से उऋण होने की यात्रा में प्रस्तुत रहो। किसी को ठगो नहीं ठगाओ, छलो नहीं छलाओ, सजो नहीं सजाओ। यह संत स्वभाव है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में देखिए, रावण के सन्मुख भी हनुमान जी कहीं असत्य संभाषण नहीं करते। श्री हनुमान जी विश्राम नहीं करते। क्यों? राम कार्य करने आए हैं, विश्राम करने नहीं आए। मैनाक जी महाराज ने बड़ा मधुर संबंध है, कहा विश्राम करिए राम काज के ने बिन मोहि कहां
श्री हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन तब तक नहीं करते जब तक अति आवश्यकता राम कार्य की न हो। भक्त को अपने बल ऐश्वर्य का प्रदर्शन कदापि नहीं करना चाहिए। ये भक्ति में बाधक है। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई ये सब राम भक्ति के बाधक। कहीं संत तब पद अवराधक। सुख संपदा परिवार प्रतिष्ठा, जिसको बहुत सुख हो जाता है वो कथा में बैठते ही नहीं है। कहता पैसा ले लो और हमारा नाम बोल देना, वो कथा नहीं सुनता। बड़ा, जिसको आजकल कलयुग में बड़ा आदमी कहते हैं, बड़ा आदमी मेरा नाम 3 बार कम से कम बोल देना। कथा में तो आप देख ही रहे हो, दिन रात में इसी में खटपट में लगा हूं। तो उसको लगता है कि पैसा हमारा कल्याण करेगा। पैसा साधु का भी कल्याण नहीं करता। लोग गर्दन पर असरी लगा दे रहे। पैसा केवल संसार का सामान इकट्ठा कर सकता है, जीव को शांति प्रदान नहीं कर सकता। पैसे से आप नींद भी नहीं खरीद सकते हैं साहब। पैसे से दवा मिल सकता है, स्वास्थ्य नहीं। दवा मिल सकती है, स्वास्थ्य नहीं। पैसे से भूख भी नहीं प्राप्त होती है। और ये भी ध्यान रखना होगा, पैसे से कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। ये देर में समझ में आता है, जब पैसा बहुत हो जाता है तो ये बात समझ में आती है। कब? जब पैसा रखा रहता है और जाने वाले चले जाते हैं। सुग्रीव जी राम सखा हैं, वो कहते हैं सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, प्रभु सब परिहरी, करि हूँ सेवका, ए सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। ये सब बाधक है। कई लोगों को संसार बाधक है ये समझ में कब आता है? जब घर गृहस्थी से परेशान हो जाते हैं। ये सब माया है साहब, पहले समझ में नहीं आता। जब 2 4 5 बच्चे हो जाएं और आदमी प्रमादी हो, ये सब बाधक है। प्रमादी के लिए सब कुछ बाधक है और भगत के लिए ये गृहस्थी भी साधक है। जो गृहस्थी को भजन पूर्वक जी रहा है उसके लिए गृहस्थी बाधक नहीं, वो साधक है। जो भजन में लगा है उसके लिए गृहस्थ आश्रम साधक स्थल है, साधन केंद्र है, बाधक नहीं है। देखकर नहीं, समझकर, बूझकर। सुग्रीव जी महाराज को जब भगवान के बल का परीक्षण हो गया, आप कर लिए, तब जाकर विश्वास जगा। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलऊ राम तुम समन विसार। पहले क्या कह रहे थे कि तो मेरा शत्रु है। रिपुसम मोहि मारे से अति भारी, हर लीने से सरबस अरु नारी। ज्ञान जग गया। नाथ कृपा मन भयउ लोला, ऐसा नहीं। सत्संग सुनकर हमारे चित्त में विरक्ति वैराग्य नहीं जगना चाहिए, हमारे अंदर कर्मठता जगनी चाहिए। कर्मठता क्या? जिस आश्रम में हम प्रवेश कर गए हैं, जिस स्थान पे रह रहे हैं, वह हमको दिव्यता पूर्वक जीना है। मार्ग सब अलग, एकम सद विपरा बहुधा वदंती।
सब वहीं पहुंचने के रास्ते हैं। कहा प्रभु प्रेम में। ब्रह्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं भक्तराज केवट। भगवान देने को उद्यत हैं, लेकिन केवट ने कहा नहीं प्रभु, अब कछुनाथन चाहिए, बहुत हो गया, आपका अनुग्रह भया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। विभीषण जी भी इसी कोटि के भक्त हैं। आप मिले हनुमान जी, हमारा भरोसा दृढ़ हो गया, हमारा भी भरोसा बना रहेगा, हमको भी कभी न कभी कोई हनुमान जी मिलेंगे। और हनुमान जी मिलेंगे, करेंगे क्या? जैसे विभीषण जी को लंका से निकालकर हनुमान जी भगवान की शरण में ले आ दिए, हमें भी कोई संत परिवार से निकालकर भगवंत की शरण में डाल देगा। ऐसा भरोसा हमारा दृढ़ होना चाहिए। मिले संत, मिलेंगे अवश्य। संत भगवंत करुणा करने आते ही हैं। कौन भेजता? भगवान नहीं भेजते। देखिए हनुमान जी यहां जो कार्य कर रहे हैं, भगवान के कार्य में एक कार्य सम्मिलित नहीं है। परंतु दूत के 4 कार्य होते हैं। दूत के कितने कार्य हैं? 4। पहला, जिस निमित्त गया है उस कार्य को प्रथम करे, उस कार्य को संपादित करने में जिस जिस प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता हो उस व्यवहार को करता जावे। जिस देश में गया है उस देश के राजा के सैन्य बल की थाह ले ले। कितने टैंक हैं, कितने परमाणु बम हैं, कहां कहां इनकी सैनिक छावनी है। हम आप तो यही जानते हैं कि जहां जहां मिलिट्री कैंट है वहां वहां भारत की सैन्य शक्ति है, ऐसा नहीं है। देश में कुछ ऐसे स्थल है जिनका मैं स्मरण नहीं कर सकता, जहां हजारों 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 बीघे में हमारे आयुध पड़े हुए। कथा करने गए थे ना, प्रधान जी बता रहे थे, मैं स्मरण नहीं कर सकता। ऐसे सैकड़ों स्थल है जहां हमारे देश का सैन्य सामग्री, सैन्य बल वहां सुरक्षित पड़ा हो। नहीं कि सीमा पर सेनानी है, फिर देश की सुरक्षा कैसे होगी? 3 सेनाएं हैं देश में। इसी प्रकार उस देश में जहां दूत पहुंच रहा है उस देश का सैन्य बल किस प्रकार का है, उसकी क्षमता थाह लेना दूत का दूसरा कार्य। तीसरा कार्य, इस देश के राजा की कमजोर नब्ज क्या है, जिसके माध्यम से हम इस देश के अंदर प्रवेश करें। चौथा, राजा के स्वभाव की कमियां क्या है, रुख समझना। और श्री हनुमान जी महाराज इन चारों कार्यों को कितना व्यवस्थित संपन्न करते हैं, आगे के दिनों में दर्शन करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।